इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज की इस बेहद नाजुक वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक लॉन्ग टर्म निवेशक, खासतौर पर अगर रिटायरमेंट करीब हो, के लिए अपनी जीवन भर की पूंजी को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं। हम कुछ ऐसी संस्थागत स्तर की रिस्क मैनेजमेंट रणनीतियों को डिकोड करेंगे जो इस अस्थिर माहौल में एक मजबूत ढाल का काम कर सकती हैं। चलिए जल्दी से आज के हमारे रोडमैप पर नजर डाल लेते हैं। हम मैक्रो लेवल के तूफानी बादलों से शुरू करते हुए एक बेहद सटीक और रक्षात्मक पोर्टफोलियो चेकलिस्ट तक का सफर तय करेंगे। इसमें वर्तमान आर्थिक माहौल, दुनिया भर का कर्ज, सप्लाई चेन के खतरे और अंत में आपकी रिटायरमेंट डिफेंस चेकलिस्ट शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान आर्थिक माहौल की, जो ऊपर से लचीला जरूर दिखता है लेकिन अंदर से काफी नाजुक है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। 2008 या 2020 के संकट को याद कीजिए। तब सिस्टम को बचाने के लिए सेंट्रल बैंकों ने बाजार में बेहिसाब पैसा डाल दिया था। उनके पास असीमित वित्तीय मदद देने की आज़ादी थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। ऊंची मुद्रास्फीति और बढ़ते कर्ज के भारी बोझ ने सेंट्रल बैंकों के हाथ पूरी तरह से बांध दिए हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर कल कोई नया आर्थिक झटका लगता है तो उसे संभालने के लिए सिस्टम के पास पहले जैसी ताकत नहीं बची है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म होने वाला है? नहीं। 1929 जैसी पूरी तरह की सिस्टेमिक तबाही की संभावना अभी भी काफी कम है, शायद 10% के आसपास। लेकिन एक लंबी और उबाऊ आर्थिक मंदी की आशंका पिछले एक दशक की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए ये माहौल घबराने का नहीं है, बल्कि आंखें खुली रखने और बिल्कुल सतर्क रहने का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन मैक्रो तूफानी बादलों की जो दुनिया भर में फैले कर्ज और क्षेत्रीय कमजोरियों के रूप में मंडरा रहे हैं। 235%। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। दुनिया का कुल कर्ज आज ग्लोबल जीडीपी के 235% के ऐतिहासिक और चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गया है। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। कर्ज का ये विशाल पहाड़ सीधे तौर पर यह तय करता है कि भविष्य में सरकारें संकट के समय अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कितना सहारा दे पाएंगी। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा अनदेखा जोखिम है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कर्ज हर जगह एक जैसा असर नहीं डालता। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की कमजोरियों को देखें तो अमेरिका में टेक्नोलॉजी सेक्टर का भारी ओवर वैल्यूएशन और बढ़ता कॉर्पोरेट कर्ज एक बड़े मार्केट करेक्शन का ट्रिगर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप अपने भारी संप्रभु ऋण यानी सरकारी कर्ज के बोझ तले दबा है, जो उनकी ग्रोथ को रोक रहा है। एक समझदार निवेशक आसानी से देख सकता है कि कैसे एक क्षेत्र की कमजोरी पूरी दुनिया के निवेश पोर्टफोलियो को हिला सकती है। चलिए अब तीसरे पहलू की ओर चलते हैं, जो है भूराजनीतिक सप्लाई चेन के खतरे, जहां युद्ध और व्यापारिक तनाव अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं। ये जो अमेरिका और चीन के बीच खींचतान चल रही है, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, इसे एक रिस्क मल्टीप्लायर की तरह समझिए। ये तनाव किसी भी पल वैश्विक सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह की कमर तोड़ सकता है। और खतरे केवल अमेरिका या चीन तक सीमित नहीं है। जरा इस पूरी तस्वीर को देखिए। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर लटकी तलवार, मध्य पूर्व में अचानक भड़कने वाले तनाव से कमोडिटी बाजार में होने वाली उथल-पुथल, और ऊपर से जलवायु परिवर्तन के कारण खेतीबाड़ी को होने वाला नुकसान। ये सारे कारक मिलकर किसी भी समय महंगाई बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अगर आपका निवेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा है तो रक्षात्मक उपाय अपनाना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, वे प्रमुख मैट्रिक्स और चेतावनी के संकेत जो हमें बताते हैं कि कब पोर्टफोलियो में बदलाव करने का समय आ गया है। अर्थशास्त्र में बहुत कम चीजें इतनी सटीक होती हैं जितना कि यील्ड कर्व। इसे बाजार का थर्मामीटर समझ लीजिए। आमतौर पे लंबी अवधि के लिए पैसा उधार देने पर आपको ज्यादा ब्याज मिलता है ना? लेकिन जब 2 साल के ट्रेजरी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न 10 साल वाले बॉन्ड से ज्यादा हो जाए, यानी कर्व उल्टा हो जाए, तो ये इस बात का क्लासिक और स्पष्ट संकेत है कि बाजार बहुत जल्द एक गंभीर मंदी की उम्मीद कर रहा है। कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेतक है कॉर्पोरेट क्रेडिट स्प्रेड। साधारण शब्दों में, जब कमजोर कंपनियों के लिए कर्ज लेना अचानक बहुत महंगा होने लगे तो ये स्प्रेड चौड़ा हो जाता है। ये हमें बताता है कि बाजार में लिक्विडिटी यानी नकदी सूख रही है, और ये अक्सर किसी बड़े वित्तीय संकट के चरम पर पहुंचने से ठीक पहले होता है। कोई भी संकट रातों रात नहीं आता, उसकी एक टाइमलाइन होती है जो कुछ इस तरह दिखती है।
पहले कुछ महीनों में छोटी-मोटी दरारें दिखती हैं, जैसे किसी क्षेत्रीय बैंक का डूबना। फिर 3 से 9 महीनों में दिक्कतें बढ़ने लगती हैं और 9 से 18 महीनों के बीच जब असली अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने लगती है, तब जाकर बैंकिंग सिस्टम पर भारी दबाव आता है। इस टाइमलाइन को समझने का फायदा यह है कि एक रक्षात्मक निवेशक इसके हर चरण के लिए पहले से तैयारी कर सकता है। और यहीं से हमारा 5वां हिस्सा शुरू होता है। इन तूफानों से बचने के लिए एक मजबूत और रक्षात्मक एसेट एलोकेशन रणनीति कैसे बनाएं? एक मजबूत किले जैसा पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। इसमें लगभग 55% हिस्सा केवल नकद, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी और उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स में रखा गया है। इसका सीधा सा सिद्धांत है, भारी बाजार उतार चढ़ाव के दौरान सबसे पहले अपनी जमा पूंजी को बचाना। लिक्विडिटी और सुरक्षा यहां सबसे ऊपर हैं। अब बात करें उस 20% इक्विटी यानी शेयर्स की, तो वे भी सोच समझकर चुने जाने चाहिए। ऐसे समय में हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे सेक्टर सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी मंदी आ जाए, लोग दवाइयां खरीदना या खाना खाना बंद नहीं करते। ये कंपनियां लगातार डिविडेंड देती हैं। और हाँ, ऐसे माहौल में बिना प्रॉफिट वाली टेक कंपनियों या क्रिप्टो जैसे अत्यधिक जोखिम वाले सट्टा बाजारों से बिल्कुल दूर रहना ही समझदारी है। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे व्यावहारिक हिस्से पर चलते हैं, आपकी रिटायरमेंट डिफेंस चेकलिस्ट। ये आपका अंतिम निरीक्षण है। ये चेकलिस्ट आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सबसे पहला और अहम कदम, क्या आपके पास 6 से 12 महीने के खर्च के लिए पर्याप्त इमरजेंसी नकद है? दूसरा, क्या आप अभी कोई नया वेरिएबल रेट कर्ज लेने से बच रहे हैं? ब्याज दरें कभी भी बढ़ सकती हैं। तीसरा, अपने रिटायरमेंट खातों को सिर्फ एक ही देश या सेक्टर तक सीमित ना रखें, वैश्विक स्तर पर विविधता लाएं। और अंत में, बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए अपने पोर्टफोलियो में सोने या महंगाई से सुरक्षित बॉन्ड्स को एक मजबूत हेज या ढाल की तरह जरूर शामिल करें। इस पूरी रणनीति का एक सबसे बुनियादी नियम है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बाजार में पहली गिरावट देखते ही पैनिक होकर अपनी मजबूत और शानदार एसेट्स को मत बेचिए। अनुशासित निवेश का मतलब ही यही है कि आप तूफान में डटे रहें। सच तो यह है कि बाजार की यही अस्थिरता बुनियादी तौर पर मजबूत कंपनियों को सस्ते दाम पर खरीदने का एक बेहतरीन अवसर भी देती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक निवेशक के तौर पर खुद से पूछने के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आपका पोर्टफोलियो सिर्फ बाजार की किसी हल्की फुल्की गिरावट को झेलने के लिए तैयार किया गया है, या फिर इसकी नींव इतनी मजबूत है कि यह दुनिया की किसी भी ऐतिहासिक वित्तीय तूफान का डटकर सामना कर सके? इस अहम सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। अपने निवेश को सुरक्षित रखें और हमें